हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री क्लास में हम लोग का नया चैप्टर शुरू होगा और जो नाम है नया चैप्टर का वो है पीरियोडिक टेबल। ये मैंने लिख रखा है पीरियोडिक टेबल, यानी हिंदी में आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, जिसमें जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं यानी ज्ञात तत्व हैं उन सबको सजाना है, और इसी सजावट को तो हम लोग आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल कहते हैं। यानी जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे यानी बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर जो सजाया गया है, इसी सजावट को आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। आप समझिए कि इस सजावट को यानी ये जो तत्वों का सजावट है उसको कई वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने ढंग से सजाने का कोशिश किया, यानी इन तत्वों को एक विशेष तरीके से सजाने का कोशिश किया। लेकिन उसमें कुछ ही साइंटिस्ट ऐसे हुए जो सफल हुए, जिसमें आप बहुतों का नाम सुने होंगे और हम लोग आज सुनेंगे भी। लेकिन जैसे कि आप ये मोज़ले साहब, नील्स बोर, ये सब साइंटिस्ट हुए जो उन्होंने अलग अलग तरीके से तत्वों को अलग अलग तरीके से सजाया। तो इसी सजावट को आज हम लोग देखेंगे। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने का श्रेय, बनाने का श्रेय किसको जाता है? हेनरी मोज़ले साहब। आप देखेंगे इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, और एक होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाने का श्रेय दिया जाता है नील्स बोर साहब को, जबकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसको बनाने का श्रेय दिया जाता है हेनरी मोज़ले को। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट हुए, जैसे न्यूलैंड हुए और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया। लेकिन ये मोज़ले साहब जो थे उन्होंने क्या किया, तो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। इसका वजह क्या था? इसका वजह यह था कि शुरुआत में सिर्फ परमाणु भार के बारे में ही लोग जानते थे, परमाणु संख्या का नॉलेज किसी के पास नहीं था। तो परमाणु संख्या का डिस्कवरी सबसे पहले हेनरी मोज़ले साहब ने किया, और चूंकि उन्होंने ही सबसे पहले परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी किया, इसलिए उसके बाद ही उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाने का कार्य शुरू किया। और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि परमाणु भार के आधार पर सजाने से जो जो त्रुटियां आती थी उसमें बहुत सारी त्रुटियां अपने आप सॉल्व हो गए। तो हम लोग आज इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ा यही है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि 90% पार्ट कंप्लीट कर लिया आपने। बाकी 10% में दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम आता है। तो चलते हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो समझ ही गए होंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने का श्रेय किससे दिया जाता है? हेनरी मोज़ले साहब को। और हेनरी मोज़ले ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया, एलिमेंट को किस बेस पे अरेंज किया? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर यानी बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें दो तरह के कतार, यानी कह सकते हैं कि इसमें दो तरह का लाइंस आपको देखने को मिलेगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज और उदग्र। तो इसमें जो उदग्र स्तंभ होता है उसको हम लोग वर्ग यानी ग्रुप के नाम से जानते हैं, और जो क्षैतिज कतार होता है उसको हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में अगर बोलें तो हॉरिजॉन्टल रोज उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये दो तरह के जो लाइंस हैं वो दिखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ, रफ डायग्राम कुछ इस तरह से होता है।
ये एक रफ डायग्राम हुआ, आइडिया दे सकते हैं आप कि इस तरह का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है। ये देखिए इस तरह से बहुत सारे लाइंस होते हैं, सो ऑन बहुत सारे होंगे, ये बीच में भी बहुत सारे होते हैं इस तरह से, एंड सो ऑन। लास्ट में मैं एक और बना दे रहा हूं। तो ये हो गया आपका उदग्र स्तंभ। ये जो उदग्र स्तंभ देख रहे हैं आप, ठीक है, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रुप, ठीक है, हिंदी में इसको वर्ग कहा जाता है। और इसमें इस तरह का जो लाइंस आपको दिखता है, ये इस तरह का लाइंस दिखेगा, ये मैं मिला दे रहा हूं यहां पर। ये समझने के लिए है, मैं परफेक्ट उसका डिजाइन तैयार नहीं कर रहा हूं आपको, सिर्फ समझाने के लिए। तो इस तरह का जो लाइंस आप उसमें देखते हैं, ये क्षैतिज, यानी इस तरह जो आप देख रहे हैं, मैं नीचे में बना दे रहा हूं इस साइड में, ये इस तरह का कुछ जो आप लाइंस देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज, यानी क्षैतिज कतार। और ये जो क्षैतिज कतार है उसको हम लोग पीरियड यानी आवर्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है लाइंस, ये सब इस तरह का है। और जो उदग्र स्तंभ था इस तरह का, या उदग्र स्तंभ जो बना हुआ है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो देख रहे हैं, ये हो गया आपका वर्ग, इंग्लिश में लिखा हुआ ग्रुप। तो इस तरह से कुछ आइडिया हो गया आपको कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो उदग्र स्तंभ होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और जो क्षैतिज कतार होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यानी जो हॉरिजॉन्टल रोज होता है लेफ्ट टू राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, यानी पीरियड बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स कितने होते हैं, यानी आवर्तों की संख्या कितनी होती है, सॉरी वर्ग की संख्या कितनी होती है, और पीरियड्स कितने होते हैं, यानी आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, जो टोटल आवर्त है आपका वो है 7, और जो वर्ग है वो है 18। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं, जिसमें नेमिंग कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 इस तरह से। और ये जो वर्ग का जो नेमिंग है कैसे किया जाता है, तो 1 2 13 और 18 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और लास्ट में 18। तो लेफ्ट टू राइट हम लोग करते हैं, मतलब वर्ग का जो नेमिंग किया जाता है वो लेफ्ट टू राइट किया जाता है, ऊपर 1 2 3 4 इस तरह से आएगा, एंड सो ऑन। और जो आपका आवर्त है उसका टॉप टू बॉटम हम लोग करते हैं, जिस तरह से 1 2 3 इस तरह से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से वर्ग और आवर्त को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी आवर्त होते हैं उन आवर्तों का एक स्पेशल नाम दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं किस आवर्त का क्या नाम है। पहला आवर्त जो आप देख रहे हैं, उस पहला आवर्त का नाम है लघु आवर्त, सॉरी लघुत्तम आवर्त। इंग्लिश में इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, शॉर्ट मतलब छोटा, और शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। हिंदी में भी होता है लघु मतलब छोटा, और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। तो ये जो पहला आवर्त है उसको लघुत्तम आवर्त कहा जाता है, यानी सबसे छोटा आवर्त होता है, और इसमें मात्र 2 तत्वों को ही शामिल किया गया है। तो मैं लिखते चलता हूं यहां पर, जो फर्स्ट पीरियड जो है, पीरियड इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2, सिर्फ 2 एलिमेंट को शामिल किया गया इसमें, 1 नंबर था ये। दूसरा सेकेंड और थर्ड जो आवर्त है, यानी सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, इस दोनों को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड। और दोनों में 8 तत्वों को शामिल किया गया है, यानी दूसरा में भी, सेकंड में भी और थर्ड, यानी दूसरा और तीसरा दोनों पीरियड में कितने कितने तत्वों को शामिल किया गया, 8, सेकंड में भी 8 और थर्ड में भी 8, ठीक है।
तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं, इसमें फोर्थ एंड फिफ्थ जो पीरियड है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। और दोनों में 18 तत्वों को शामिल किया गया है। ये 18 इधर का है, छोड़िए इसको मिटा दीजिए। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग अगला सिक्स्थ पीरियड। इसको हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं और इसमें 32 तत्वों को शामिल किया गया है। और लास्ट जो सेवेंथ पीरियड है उसको इनकम्प्लीट माना जाता है, इनकम्प्लीट, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से सारे पीरियड्स का अलग अलग नाम है, वो आपने देखा होगा। और किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं इसका भी नॉलेज आपको हो गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला जो पीरियड है, ये पहला आवर्त, फर्स्ट पीरियड, उसको हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड, हिंदी में लघुतम आवर्त कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 तत्वों को शामिल किया गया है। दूसरा और तीसरा जो आवर्त है इसको हम लोग लघु आवर्त, शॉर्ट मीन्स लघु होता है, लघु आवर्त बोलते हैं। और दोनों में 8 तत्वों को शामिल किया गया है। चौथा और पांचवा जो आवर्त है उसको लॉन्ग पीरियड यानी वृहत या दीर्घ आवर्त कह सकते हैं हिंदी में। और दोनों में 18 तत्वों को शामिल किया गया है। जो छठा पीरियड है उसको हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, यानी दीर्घतम यानी वृहत्तम हिंदी में। और उसमें कुल 32 तत्वों को शामिल किया गया है। जबकि सातवां पीरियड जो है इसको हम लोग अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक और चीज जान लीजिए कि एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आप जब अगर प्रैक्टिस करते होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो उसमें आप देखते होंगे कई बार आपको क्वेश्चन मिला होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बृहत यानी सबसे दीर्घ आवर्त कौन है? तो 6th आवर्त ये जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट। और सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है? तो पहला आवर्त, क्योंकि इसमें 2 ही तत्व को शामिल किया गया है। तो इस तरह से सारे आवर्त का नाम आपको पता चल गया और किस आवर्त में कितने कितने तत्व हैं ये भी आप जान चुके। अब हम चलते हैं वर्ग के बारे में। कुल कितने वर्ग हैं ये तो आप जान चुके हैं। टोटल 18 वर्ग, 18 ग्रुप्स हैं। और इन ग्रुप्स में कुछ का नाम हम लोगों को पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि सिंस ये पॉलिटेक्निक है, इसका बेसिस जो है 10th होता है। तो इसमें है तो बहुत सारे वर्गों के नाम है, लेकिन आपके लिए जो कंपलसरी है, जरूरी है, वो हम लोग देखते हैं। इसमें आप लोगों को पढ़ना है पहला, दूसरा, इसके बाद 16, 17, 18। इन वर्गों का अलग से नाम है क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और उधर 16 ये एस और पी जो आपका जितने भी तत्व है उसको कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है? 4 ब्लॉक में, आप जानते होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पॉलिटेक्निक का जो लेवल है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट तक ही सीमित है। इसलिए इसमें हम लोग फर्स्ट, सेकेंड जो कि एस ब्लॉक में आता है और पी ब्लॉक में उधर 13 से 18 आता है, तो वो हम लोग बाद में चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो जरूरी है उसको आप देख लीजिए। तो फर्स्ट जो आपका ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक स्पेशल नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो सबके सब बेसिक नेचर के होते हैं, यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और आप जानते हैं कि क्षार क्या होता है, जानते हैं? क्षार और भस्म थोड़ा सा अंतर होता है। एक्चुअली जिसको आप बेस बोलते हैं वो भस्म है, और जिसको आप क्षार बोलते हैं एक्चुअली इसका इंग्लिश एल्कली होता है। तो एल्कली और क्षार, एल्कली में क्षार और भस्म मतलब बेस। तो बेस और एल्कली में क्या अंतर होता है? तो वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली कहा जाता है। तो सिंस पहले वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब आता है, तो इन तत्वों की जो ऑक्साइड होते हैं वो सब के सब बेसिक नेचर के होते हैं और सब के सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसलिए सबको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं, यानी चूंकि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? क्षारीय धातु, इंग्लिश में एल्कली मेटल। क्लियर है? क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल। अब चलते हैं हम लोग दूसरा वर्ग में जितना भी तत्व होता है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब आता है, आप देखे भी होंगे, तो इन सबको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, हिंदी में क्षारीय मृदा धातु। ये सब इनके ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अर्थकष्ट में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। अब चलते हम लोग
16वें वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं सबको चाल्कोजेन कहा जाता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन सब आता है, ऑक्सीजन सल्फर ये सब आता है। 17वां वर्ग जो है उसमें जितने भी तत्व हैं उन सबको हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। और 18वां जो वर्ग है उसमें जितने भी तत्व आते हैं उनको हम लोग नोबल एलिमेंट या फिर इनर्ट एलिमेंट या फिर रेयर एलिमेंट के नाम से जानते हैं। रेयर क्यों? क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही नहीं के बराबर पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हिंदी में दुर्लभ तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो रेयर यानी दुर्लभ बोल दीजिए, या अक्रिय बोल दीजिए, या इनर्ट बोल दीजिए इंग्लिश में, या फिर नोबल बोल दीजिए, सब एक ही चीज है। तो 18वें वर्ग के तत्वों को हम लोग इन सभी नाम से जानते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि 18वां जो वर्ग है सबसे लास्ट वाला वर्ग उसको जीरो ग्रुप कहा जाता है, जीरो यानी शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि 18वें वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं सबका वैलेंसी यानी संयोजकता निकालना सीखे थे हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में। तो 18वें वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं सिंस सबका वैलेंसी शून्य होता है, जीरो होता है, इसलिए 18वें वर्ग को शून्य वर्ग यानी जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप देखे होंगे कई बार कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को, किस ग्रुप को जीरो ग्रुप यानी शून्य वर्ग कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 18वां वर्ग। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी वर्ग हैं और जितने भी आवर्त हैं उन सबका आपने देख लिया, कितने वर्ग कितने आवर्त हैं तो पता ही था आपको, प्लस इसका क्या क्या नाम है ये भी आपने देख लिया। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें हम लोग को यह पढ़ना है कि भाई जितने भी नोन तत्व है, मैं पिछले क्लास में भी चर्चा किया था, जो पिछला चैप्टर था हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि भाई जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा था तो आपको बताया था कि क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, एक सही और एक गलत वाला। अगर सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है तो हम बताया था क्या देना है जवाब, लेकिन बताया था कि जब पीरियोडिक टेबल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और वहां पर हम लोगों को जब ये पढ़ना होगा कि भाई जो एलिमेंट्स हैं वो उनका पीरियड नंबर और रूट नंबर क्या है, वो जब निकालने का समय आएगा तो वहां भी हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होगी और वहां पर हम लोग रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं उसका ही इस्तेमाल करना है, आपको याद आया होगा। तो इस चैप्टर में अब वो समय आ गया है कि हम लोग ये पढ़ें कि कौन सा तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में और किस आवर्त में आता है तो वो हम लोग पढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करना होगा कि जितने भी तत्व हैं उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि चारों ग्रुप के लिए अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। तो जब तक आप उस ब्लॉक को, उस एलिमेंट को पहचान नहीं पाएंगे कि ये किस ब्लॉक का है, तब तक आप फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानकारी लेना होगा कि जितने भी ज्ञात तत्व हैं, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, उनको कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो आप जान लेंगे कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। क्या क्या नाम है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि भाई सोडियम जो है उसका ग्रुप नंबर और पेयर नंबर क्या है, तो सोडियम इजी आप ऐसे ही बता देंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट जो आप नहीं जानते तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अब सोडियम का ग्रुप और पीरियड नंबर निकालने से पहले आपको जानना होगा कि सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर आप ये नहीं पता कर सकेंगे तो आप उसका ग्रुप और पीरियड नंबर भी नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि तभी ब्लॉक के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि भाई जितने भी नॉन एलिमेंट है उसको कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है और हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो ऐसा करते हैं, इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि सारे एलिमेंट, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, उनका ब्लॉक नंबर कैसे निकाला जाता है। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, देखिए 4 ब्लॉक होता है, लिख लेते हैं हम लोग। एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट,
और लास्ट में एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक एक करके चलेंगे हम लोग। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट यहां लिखते हैं हम लोग, एस ब्लॉक एलिमेंट। देखिए इसमें क्या करना है कि कुछ भी नहीं है, आप जो भी आपको क्वेश्चन में एलिमेंट दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे सोडियम एग्जांपल ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में प्रवेश किया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में प्रवेश किया। तो इसका मतलब सोडियम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है। यानी इसका रूल क्या होता है कि जो भी तत्व के जिस भी तत्व को आपको दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और देखिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में प्रवेश कर रहा है, किस सबसेल में इंटर कर रहा है। जिस सबसेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वह एलिमेंट उस ब्लॉक का ही माना जाएगा। जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन सोडियम के केस में एस ब्लॉक में गया यानी एस सबसेल में गया यानी ये एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैल्शियम देख लेते हैं हम लोग 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया, एस सबसेल में गया यानी कैल्शियम जो है वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग एक ही बात चलेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूं, जैसे कि ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2 2s2 2p4। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया यानी ऑक्सीजन जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है। और भी देख लीजिए क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 4s2 3p5। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में कंप्लीट हुआ, पी में, यानी ये पी ब्लॉक तत्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और भी आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी देख लीजिए। डी ब्लॉक का जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आयरन का, यहाँ लिखते हैं 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया यानी ये डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। इस तरह से एफ का भी लिखेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाएगा यानी वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो इस तरह से जो भी एलिमेंट दिया गया हो उसका ब्लॉक जानने के लिए हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं और देखेंगे कि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सबसेल में जा रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का माना जाएगा। और 4 ही ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो सोडियम कैल्शियम किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक का। ऑक्सीजन क्लोरीन किस ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक का। आयरन जो है किस ब्लॉक का हो गया, डी ब्लॉक का। और भी जो एलिमेंट जैसे कि आपका एक्टिनाइड्स हो गया, लेंथेनाइड्स हुआ, ये सब किस ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, उसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाएगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आप पहचानने का तरीका कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक का है। लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जाने लिख सकते, लेकिन ये थोड़ा सा रखने का जरूरत है इसमें। देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड ये जो आप देख रहे हैं वर्ग नंबर यानी कहा था ना 1 2 सो ऑन इस तरह से। तो देखिए टोटल आप जानते हैं कि 18 वर्ग होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा यानी फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप होता है उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इसके अलावा 3 ये देखिए आप इसका डिजाइन देख रहे हैं, ऊपर में है 2 और बीच में डाउन है, फिर यहां से अप हो गया है। तो जितने अप वाले हैं शुरू में फर्स्ट और सेकंड जो है वो एस ब्लॉक होता है और यहाँ होता है 13, ये देखिए यहाँ पे 13 और लास्ट होता है 18। तो फिर बीच में डाउन है, फिर ऊपर में जो 13 से 18 है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यानी पहला और दूसरा एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर 13 14 15 16 17 18 यानी 13 to 18 13 से लेकर 18 तक के जितने भी वर्ग होते हैं सबके सब पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा डाउन में आ जाइए, ये 3 से 12 जैसा सा बात है 1 2 इधर 13 है तो बीच में 3 से 12 भी यहाँ पे आएगा डाउन में। तो 3 से लेकर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और आपने देखा होगा अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप ध्यान से देखे होंगे तो आप ये देखे होंगे
कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो मेन बॉडी होता है, ये मेन बॉडी हो गया, इसके नीचे में भी दो ठो कतार जो है एलिमेंट का इस तरह से रहता है, ठीक है, यहां से यहां तक, यहां जगह नहीं था इसलिए मैंने यहां बना दिया। तो ये दोनों जो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड किए भी निकाल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, लेकिन इसके लिए आपकी निगाह पैनी होनी चाहिए। अगर आप बार बार पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड सेट कर जाएगा, आप एलिमेंट का नाम सुन के भी बता देंगे कि भाई ये पी ब्लॉक होगा। हाँ, एग्जैक्ट पीरियड और ग्रुप नंबर ना बता पाए इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही होगा, लेकिन ब्लॉक जो है वो आपको बता सकते हैं बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अगर आप बार बार पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो धीरे धीरे वो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट लेफ्ट में है, कौन सा राइट में है, कौन सा बीच में, ये आप आइडिया लगा लेंगे और इसके आधार पर अपना आप अलग अलग फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इस तरह से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट आप जान गए कि क्या होता है। उसके बाद जब आप सारे ब्लॉक्स को जान गए कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, उसके बाद हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो इसमें हम लोगों को एस, पी, डी और एफ ऐसा करते हैं, हम एक ठो बता देते हैं कि किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं एस ब्लॉक। फिर हम लोग उसको दूसरे दिन चलेंगे क्योंकि इतना आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। पहले आप ब्लॉक का नाम तैयार कर लीजिए, ये इसको छोड़िए, यहां भी रेज करते हैं इसको। एक आइडिया के लिए, सीखने के लिए, इसके बाद आप अपना घर में प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जैसे कि आपको दे दिया गया सोडियम कि भाई ये इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर निकालिए। 11 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, क्लियर है। देखिए इसमें फॉर्मूला जो होता है आवर्त संख्या यानी पीरियड नंबर, हिंदी में लिख दे रहा हूं, आवर्त संख्या बराबर होता है संयोजी कक्षा की संख्या, यानी इंग्लिश में हो गया पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है, और ग्रुप नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये देखिए फॉर्मूला निकल गया, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब यहाँ पे दो चीज आप बोलेंगे कि आज हम लोग को आगे करना नहीं है, लेकिन यहाँ तक इसमें कुछ जरूरी चीज है सीखने का। ये संयोजी कक्षा क्या होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग वैलेंस शेल, वैलेंस शेल क्या होता है, तो जान लीजिए इस चीज को, ये आपको जरूरी है जानना। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम कोई एटम बनाते हैं, ये इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, सेल्स हैं। तो इसमें सबसे बाहर वाला जो सेल होता है, आपने कभी सुना जब डिफिनेशन में पढ़ा रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, क्या बोला उसमें कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट सेल जो है इसका नाम ही है वैलेंस सेल, यानी इस आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि ऑटोमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि ऑटोमोस्ट सेल का नाम है वैलेंस सेल, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका नाम क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इस ऑटोमोस्ट सेल के पहले जितने भी सेल होते हैं सबको हम लोग बोलते हैं कोर सेल। सबका नाम क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इन सब का नाम क्या है, कोर सेल, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, रिएक्शन करने में। उसको उसके कोर सेल के जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं दो तरह का, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोर इलेक्ट्रॉन। यानी ऑटोमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसके पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस सेल के उन सबको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इस तरह से हम लोग ये इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करके और तब देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में और किस पीरियड में आता है।
तो आज पहले आप लोग इतना कुछ सीखिए ध्यान से। इसके लिए ब्लॉक नंबर ये सब निकालना आना चाहिए आपको, प्लस जितने भी पीरियोडिक आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप्स, कितने पीरियड्स हैं, किसमें कितना कितना एलिमेंट है, इन सबको तैयार कीजिए। फिर हम लोग आगे निकालना सीखेंगे कि किसका ब्लॉक ग्रुप और पीरियड नंबर क्या होता है। थैंक यू।